इस मूवी की शुरुआत ही काफ़ी बढ़िया सीन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एंड पार्ट महाभारत के युद्ध का, जहाँ पर जो पांडव है उन्होंने पूरी कौरव सेना और सभी कौरवों को हरा दिया है। कौरवों की तरफ से सिर्फ एक ही। और साथ ही में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अश्वत्थामा है, ना सिर्फ वो कौरवों की हार से बल्कि उसके पिता अश्वत्थामा के पिता यानी कि गुरु द्रोणाचार्य को भी पांडवों के द्वारा मार दिया गया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था और पांडवों से बदला लेने के लिए वह ब्रह्मास्त्र को समन करता है, ठीक है, और फिर उसको चला देता है अभिमन्यु की जो पत्नी थी, जो गर्भवती थी, उनके गर्भ के ऊपर, जिससे अभिमन्यु की पत्नी का जो बच्चा है वो मर जाता है, ठीक है। और फिर अपन अगले ही सीन में देखते हैं, इस पर से श्री कृष्ण जी बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के बीच में हमें एक बैटल देखने को मिलती है। और जब उन दोनों की फाइट एंड होती है तो श्री कृष्ण जी अश्वत्थामा को एक श्राप देते हैं, हाँ वही जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि इस दुनिया के अंत तक जो अश्वत्थामा है वो जिंदा रहे। इन्हीं सभी के बाद जो अश्वत्थामा है उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो इन सभी चीज़ों का पश्चाताप करना चाहता है। वहीं पर श्री कृष्ण जी उससे कहते हैं कि जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, जब इसका अंत आएगा तब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डीमन अपीयर होगा, एक डीमन आएगा जिसका नाम होगा जो कली है। उसको रोकने के लिए, उसको हराने के लिए कल की अवतार बन के श्री कृष्ण जी आएंगे और उस कल की अवतार को इस धरती पर आने से रोकने का पूरा प्रयास जो कली है वो करेगा। और इसी चीज़ में जो अश्वत्थामा है उसे अपनी हेल्प करके उस कल की अवतार का जन्म होने देना है। और चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ अश्वत्थामा की है। तब तक के लिए अश्वत्थामा से उसकी मणि श्री कृष्ण जी के द्वारा छीन ली गई और जब कल की अवतार आएगा तब उसके पास उसकी मणि अपने आप आ जाएगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध के अंत के साथ ही यहाँ जो कलयुग है उसका पूरे तरीके से आगमन हो चुका है। और अब इस कलयुग में जो इंसान है वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। और धीरे धीरे करके इन सब के बीच में आपस में युद्ध होने शुरू हो गए। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई और ऐसे ही काफ़ी सारे इंसिडेंट हमें इस मूवी में कुछ झलकों के माध्यम से देखने को मिलते हैं। और उन सभी का एक एंड परिणाम ये निकल कर आता है कि महाभारत के युद्ध के लगभग 6000 साल बाद ये जो पूरी दुनिया है कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एक रेगिस्तान बन जाती है। दूर दूर तक नेचुरल रिसोर्सेज है उनका कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और जो मानव है, जो इंसान है, वो पानी की एक बूंद के लिए भी तरसने लगते हैं। और ये सारी गलती इंसानों ने खुद, ये सारी जो चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स इंसानों ने खुद के लिए क्रिएट कर दी है। और पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, उसमें सिर्फ एक ही शहर बचा है, काशी, जहाँ पर इंसान रह सकते हैं, जो हैबिटेबल यानी कि अनुकूल स्थान है इंसानों के रहने के लिए। बाकी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। पर एक चीज़ जो इस वर्ल्ड में एक रहस्य की तरह है वो है एक शंबाला शहर। जी हाँ, ये एक और शहर है जो कि हैबिटेबल है, अनुकूल है, जहाँ पर इंसान रह सकते हैं। पर ये शहर कहाँ पर है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये यहाँ पर कोई नहीं जानता। और इन रियलिटी ऐसा कोई शहर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता शंबाला नाम का। बट बुद्धिज़्म में ऐसा माना जाता है कि एक्चुअल में शंबाला नाम का एक शहर है जो पूरी दुनिया से छिपा हुआ है और हिमालयाज़ में कहीं पे है। और कहीं ना कहीं सेम स्टोरी इसकी मूवी में भी ऐसी ही चलती आ रही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और सिमिलर स्टोरी हमें शंबाला की इस मूवी में भी देखने को मिलती है। इसी के बाद हमें झलके देखने को मिलती है काशी शहर की, जहाँ पर देखो ये जो शहर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ पर गरीब और अमीर लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर करेंसी को यूनिट कहा जाता है। और साथ ही में हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रायंगल है जो कि उल्टा ट्रायंगल है, उल्टा पिरामिड, जिसको कि कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अगर इसके अंदर जाया जाए तो इसके अंदर वो सभी सुविधाएं हैं जो यहाँ पर इस डिस्टोपियन वर्ल्ड में नहीं देखने को मिली। जैसे यहाँ पर आसपास चारों तरफ रेगिस्तान है, दूर दूर तक कहीं एक पेड़ भी नहीं है, हरियाली का तो नामो निशान नहीं है, और स्वच्छ जल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और खाना भी खाने लायक नहीं है, बस जिंदा रहने के लायक है। वहीं जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर सिचुएशन पूरी उल्टी है। यहाँ पर पीने लायक पानी भी, अरे पूरे समुद्र टाइप बड़ी बड़ी नदियां हैं यहाँ पे, और साथ ही में बड़े बड़े वृक्ष भी है, पेड़ पौधे भी काफ़ी सारे हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और साथ ही में सुविधाएं तरह तरह की है, खाने को चीज़ें तरह तरह की है। और इसीलिए यहाँ पर आने के लिए जो सभी जो कैरेक्टर्स है इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली बाउंटी हंटर्स, वो तैयार रहते हैं और काफ़ी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वो किसी तरीके से पहुँच जाए।
चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, किसी को भी बेचना पड़ जाए। कॉम्प्लेक्स में रहते हैं काफ़ी सारे अमीर लोग और इस कॉम्प्लेक्स को जो रूल करता है उसका नाम है सुप्रीम यास्किन। और इतना नहीं, ये काफ़ी पावरफुल तो है बट इसके साथ इसकी पूरी एक आर्मी भी है। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो एक्चुअल सुपर विलन होगा सबसे ताकतवर वाला, वो यही है इस मूवी का। ठीक है, जो पूरी आर्मी है उसको कंट्रोल करता है कमांडर। ठीक है, और साथ ही में हम देखते हैं कि इस जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसमें आने के लिए प्रवेश जो फीस है वो 1 मिलियन यूनिट्स है। जो इतने यूनिट्स यहाँ पर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, जो इतने यूनिट्स इनको देगा वो इस कॉम्प्लेक्स में आ सकता है। और यहाँ पर ज़्यादा लोग नीचे गरीब ही है, इसीलिए सभी यहाँ पर आने का सपना ही देखते हैं और इन यूनिट्स को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ का जो सिस्टम है वो पूरा वर्क करता है। ठीक है, तक जो मूवी का पूरा बेस था वो तैयार हो चुका है। जो कि हमें चीज़ें मूवी के बारे में जाननी थी वो सब हमें पता लग जाती है। और अब इसके बाद एंट्री होती है यहाँ प्रभास की। ठीक है, और हम देखते हैं जो बेसिकली प्रभास है वो एक बाउंटी हंटर यहाँ पर होता है। जो कि ये जो प्रभास का कैरेक्टर है, देखो इसका एक सपना है, एक एम है, एक मोटो है, वो है ये कि इसको इस कॉम्प्लेक्स में जाना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि इसे वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है और इसकी जीवन का सिर्फ यही एकमात्र सपना है। ठीक है, हाँ, ये कुछ हद तक इसी बीच एक न्यूज़ आती है कि शंबाला जो शहर था उसमें से कुछ स्पाई यहाँ पर आ गए हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स के लोग हैं बड़े बड़े, ठीक है, जो यहाँ के सेनाकर्मी हैं वो बड़ी बड़ी बाउंटी यानी कि इनाम रखते हैं शंबाला के जो स्पाई वगैरह हैं उनको पकड़ने के लिए। ठीक है, और पकड़ कर अगर उनके पास सौंप दी जाए तो बहुत ज़्यादा यूनिट्स वो देते हैं, जिसके लिए कि बहुत सारे जो बाउंटी हंटर्स हैं वो उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, उन स्पाइस के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। और उन्हीं में से एक प्रभास भी है, तो वो उस स्पाई को पकड़ लेता है। जब वो उसे पकड़ता है तो उसे पता लगता है ये शंबाला का बस एक नॉर्मल बंदा है जो यहाँ हल्की फुल्की इन्वेस्टिगेशन करने आया था, क्योंकि एक लड़का ही है, बस ज़्यादा एज्ड आदमी भी नहीं है कोई। बट ऑब्वियसली जो यहाँ पर प्रभास है उसे किसी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं था, उसे बस यूनिट्स चाहिए थे, 5 से 10 हज़ार यूनिट्स, और वो उसे कॉम्प्लेक्स को देने वाला था कुछ दिनों बाद। ठीक है, तब तक के लिए वो उसे अपने घर में कैद कर देता है। ठीक है, और यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रभास है उसे जो ये यूनिट्स है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है, क्योंकि उसने सभी से, यहाँ पे जो लोग हैं सभी से बड़ी बड़ी यूनिट्स का उधार ले रखा है। ठीक है, और यहाँ तक कि इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में एंट्री होती है यहाँ दिशा पटानी की। जी हाँ, दिशा पटानी यहाँ पर रॉक्सी नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है, जो कि बेसिकली भैरवा की गर्लफ्रेंड होती है। हाँ, भैरवा तो खुद से प्यार करने वाला बंदा है, बट जो रॉक्सी है वो उसके पीछे पड़ी होती है, मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसे भी कहीं ना कहीं पता है कि ये मेरे पैसों के पीछे पड़ा। बट इन सभी चीज़ों से हट के यहाँ पर जो रॉक्सी है वो भैरवा को बताती है कि उसकी जॉब लग गई है कॉम्प्लेक्स में और वो कल जा रही है कॉम्प्लेक्स में काम करने, मतलब झाड़ू पोछा सफाई वगैरह काम। तो यहाँ पर जो प्रभास है वो भाई बहुत मिन्नतें करता कि यार प्लीज़ 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 मुझे भी ले चलो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ क्या था, यहाँ ये पिघल गई और इसको अपने साथ ले गई कॉम्प्लेक्स में अगले ही दिन, सिर्फ 1 घंटे के लिए। जी, कॉम्प्लेक्स में जाते ही जो प्रभास था उसने काम कुम पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा सिर्फ 1 घंटा है तो घूम लेते हैं। ठीक है, तो वो घूमने निकल पड़ा रॉक्सी के साथ ऑब्वियसली। और जब उन्होंने आपस आसपास देखा तो अब उसकी जो मतलब एक एम था वो ज़्यादा विकसित हो गया यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा था मतलब लाजवाब था। इतनी सालों से मतलब अपनी आधी ज़िंदगी तो उसने नीचे ही बिता दी सभी डिस्टोपियन वर्ल्ड में। ठीक है, और जब वो अचानक यहाँ पर आया तो उसे पता लगा कि अब तो मुझे यहीं रहना है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला और यहाँ पर आने के लिए मैं कुछ भी करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक जगह मतलब एक स्वर्ग की तरह थी इन सभी के लिए। यहाँ पर अच्छी वनस्पति थी, अच्छे पेड़ पौधे थे, अच्छा खाना था, अच्छी जलवायु थी, साफ पानी था। और ये सब देख के यहाँ पर प्रभास की आंखें चकाचौंध हो गई, रॉक्सी भी हैरान हो गई ऑब्वियसली। बट फिर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा धूम धड़ाका मचाया तो प्रभास को पकड़ लिया यहाँ के गार्ड्स वगैरह ने और बाहर निकाल दिया यहाँ से कि यहाँ क्या कर रहा है, तू काम करने आया ना, ये घूम क्यों रहा है, गेट आउट। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर का माहौल, जहाँ पर एक लैब जैसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया था। वहीं फिर
बंदी बनाकर भी कह सकते हैं, मतलब फैसिलिटियों के साथ रखा गया था, बट एक प्रकार से वो कैद ही थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इस मूवी के मेन विलन को, जो कि यहाँ पर है सुप्रीम यास्किन, जिसका रोल यहाँ प्ले किया है कमल हसन ने। और साथ ही में यही रिवील होता है कि ये है कल्कि, यहीं ये रिवील होता है कि ये है कली, ठीक है। बेसिकली जब हम इनके अपीयरेंस देखते हैं तो साफ ये पता लग जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हमें इसकी जो आइडियोलॉजी है वो भी पता लगती है कि इसकी विचारधारा क्या है। ये इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, स्पेशली उन इंसानों से जो कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। और कहता भी है ये खुद कि 6000 सालों में, ये जो पूरी 6000 सालें बीती कलयुग शुरुआत होने से यहाँ तक, उसमें पूरी गलती इंसानियत की थी, ठीक है। पूरी जो गलती थी वो मानव की थी। उन्होंने इतना प्रदूषण फैलाया, प्रकृति को हानि पहुंचाई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें समझ आ गई कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया, कैसे कैसे बनाया, और सभी इंसानों को यहाँ पर आने क्यों नहीं देते, यही कारण है, ठीक है। और फिर वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हालत में थे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट भाई नियर मरने वाले थे। बट एक जो सीरम है, ठीक है, जो कि किसी प्रेग्नेंट औरत से ही निकलता है, उसके गर्भ से वो निकालते हैं ये। और जब इन्हें लगाया जाता है, मतलब जब कली को वो लगाते हैं, तो ये वापस से मतलब थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है, ठीक है। एक प्रकार से इसकी लाइफ थोड़ी और बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीरम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कली के ज़िंदा रहने के लिए, ये बात समझ लो। और ये जो सीरम है ये आता है एक प्रेग्नेंट औरत के गर्भ से, ठीक है। और इसीलिए इतनी सारी लड़कियों को वहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पर भी इनमें सीडिंग की जाती है एक माध्यम से। सीडिंग एक माध्यम है जिसके ज़रिए यहाँ पर एक किसी स्पेशल सीरम के ज़रिए इनमें सीडिंग की जाती है, यानी इन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है। और फिर यहाँ पर जो कली है उसे एक ऐसी औरत की आवश्यकता है जो कि 121 दिन से ज़्यादा की गर्भवती हो, यानी कि 4 महीने या उससे ज़्यादा की। और अगर ऐसी कोई हो जाती है तो उसके सीरम से, उससे जब उसके गर्भ से वो सीरम निकालेंगे, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं जो कली है वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। बट ऐसी कोई भी यहाँ पर औरत नहीं होती है, क्योंकि हर कोई 3 महीने या 2 महीने के बाद यहाँ मर जाती है, जिससे कि जो कली है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में चला जाता है। बट उसे इस चीज़ का इंतज़ार है कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी यहाँ पर औरत होगी जो, और फिर उनका काम हो जाने के बाद, उस सीरम को निकालने के बाद उन्हें मार दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पर 2 टाइप की औरतें होती है, ठीक है। एक जो सीडिंग करने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, दूसरी जो सीडिंग करने के बाद प्रेग्नेंट नहीं होती। तो जो नहीं होती उन्हें कम फैसिलिटीज़ मिलती है और उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है। और वहीं पर जो प्रेग्नेंट हो जाती है उन्हें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। और जो दीपिका पादुकोण है वो उस कैटेगरी में आती है जो सीडिंग करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो यहाँ पर वो एज अ स्लेव काम करती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो दीपिका पादुकोण है, हमें उनके बैक स्टोरी के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी तभी उन्हें उनके घर वालों ने कॉम्प्लेक्स को बेच दिया था, ठीक है। और तभी से वो यहाँ पर है और यहीं पर पली बड़ी हुई है, ठीक है। और उन्होंने बाहर की दुनिया ज़रा से भी नहीं देखी है। और उनका नाम यहाँ पर है SUM80 समेटी, ठीक है। और अचानक हम देखते हैं कि वो एक सीक्रेट कैरी करती है कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है। वो है, और वो भी 5 महीने से, यानी कि 120 दिन से ज़्यादा, 150 दिन से भी ज़्यादा लगभग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और ये सभी जो चीज़ें हैं ये उसने छुपा के रखी है सभी से, परंतु एक दिन अचानक एक सोल्जर को ये सब चीज़ें पता लग जाती है और वो बता देता है अपने चीफ को। और जब उनको पता लगता है तो ये सीधा ही उसे लैब ले जाते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और उससे वो सीरम एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं। वो बस एक बूंद ही उससे निकालते हैं, उतने में अचानक से पता नहीं क्या होता है, जो पूरी तरीके से जो बिजली है वो बंद, अचानक से पता नहीं क्या होता है, जो बिजली है वो जलने और बंद होने लगती है और थोड़ा वहाँ पर भूकंप जैसा आने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर यानी कि अश्वत्थामा, जो कि मेडिटेशन कर रहा था, परंतु उसे अचानक से एक संकेत मिलता है और वो अपनी मेडिटेशन से उठ जाता है। वो संकेत यही था भगवान के द्वारा कि वो आ चुके हैं इस धरती में एज अवतार। अब उनके जन्म होने का जो प्रोसेस है उसमें उनकी रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा को आना है, जिस काम के लिए अश्वत्थामा अभी तक जिंदा है अकॉर्डिंग टू दिस मूवी, वो कहीं ना कहीं समय आ चुका है। और यहाँ से ये मूवी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है।
सीन शिफ्ट होता है और हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर जो दीपिका पादुकोण है उससे वो सीरम को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जहां पर अचानक से बिजली जा रही थी और आ रही थी और एक बार के लिए पूरी तरीके से चली गई। फिर अचानक ही वहां से जो होती है एक लड़की होती है, वो भी वहां पर स्लेव ही होती है लगभग 2 सालों से, ठीक है, और वो दीपिका पादुकोण को वहां से भगा कर ले जाती है अपने साथ, ठीक है, और फिर वो उसे बताती है कि एक्चुअल में मैं शंबाला से हूँ और 2 साल तक यहाँ पर अंडर कवर रहकर यहाँ की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके वहाँ पर दे रही थी, परंतु मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। क्यों, इसका कारण मैं नहीं जानती। हम सदियों से बस एक कहानी सुनते आ रहे हैं, लड़की है जिसे हम माँ कहेंगे, मतलब जिसे माँ कहते हैं, ठीक है, और वो एक ऐसे लड़के को जन्म देगी जो कि इस पूरे युग को चेंज कर देगा। कहीं ना कहीं वो कल की अवतार को जन्म दे, कहीं ना कहीं ये बात कर रही थी कल की अवतार की, और इस कहानी को ये काफ़ी पहले से सुनते आ रहे थे, और जिस वजह से उस लड़की ने यहाँ दीपिका पादुकोण को बचाया और ये कहा कि मेरे मन ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं तुम ही वो लड़की हो जो जिसके बारे में हम सदियों से कहानी सुनते आ रहे थे, हमारे दादा परदादा और उनके परदादा से, और कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। अब तुम जाओ, मैंने अपने कुछ दोस्तों को सिग्नल दे दिया है, वो तुम्हें बचाने के लिए नीचे खड़े हैं, तुम जल्दी से जाओ, उनके साथ निकल जाओ, और मैं यहाँ पर नहीं रोके रखती हूँ। और यहाँ पर वो दीपिका पादुकोण को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे देती है, और हम देखते हैं कि एक्चुअल में वहाँ से दीपिका पादुकोण जब बाहर निकलती है जैसे तैसे अब पूरी जान लगाकर, तो हाँ उसके 3 दोस्त आए होते हैं रेस्क्यू करने के लिए उसको, और वो ले जाते हैं दीपिका पादुकोण को अपने साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 3 लोग बचाने आए होते हैं, यहाँ पर दीपिका पादुकोण को उनमें से 2, उनमें से एक लड़की भी होती है, ठीक है, और यहाँ पर जो लड़की होती है उसका नाम है कियारा, जो दूसरा उसका बॉयफ्रेंड ही होता है एक प्रकार से, उसका नाम होता है यहाँ विरान, और एक और होते हैं इनके साथ थोड़ी एजड आदमी, ठीक है, जो दीपिका पादुकोण है। उनका नाम जब उनसे पूछा जाता है तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, बस अपना नाम उन्हें पता होता है जो भी एक नाम की तरह नहीं था, जो कि था सम 80। तो इस पर कियारा कहती है कि ये भी कोई नाम हुआ, इसको चेंज करके सुमति रखते हैं, तो तब से दीपिका पादुकोण अपना नाम चेंज करके सुमति रख देती है, ठीक है। परंतु इन्हीं सब चीज़ों के मध्य में हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पर जनरल था आर्मी का, आर्मी चीफ, वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि पहली बार तो एक लड़की हमें ऐसी मिली थी जो 150 दिन से ज़्यादा की प्रेग्नेंट रह गई और वो भाग गई। तो अगर ये बात सुप्रीम यास्किन को पता लग गई, यानी कि कली को, तो वो तो मुझे नहीं छोड़ने वाले, और इसीलिए वो उसके ऊपर बाउंड्री रख देता है 5 मिलियन यूनिट्स की। अब ये इतनी बड़ी बाउंड्री थी कि हर कोई पूरे तरीके से अपनी जान हथेली पे रख के, अब भाई या तो मरने वाले थे या तो उसे लेकर जाने वाले थे कॉम्प्लेक्स के पास। यहाँ पर काफ़ी सारे 100-200 से भी ज़्यादा की तादाद में बाउंटी हंटर्स लग चुके थे इनके पीछे, और इन सभी का सामना करना इन 3 की बस की बात तो नहीं थी, जिस वजह से यहाँ पर जो कियारा है वो मर जाती है, जो उसका बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, और ऑलमोस्ट ये यहाँ पर सुमति यानी कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को बस पकड़ने ही वाले होते हैं, जिस वजह से होती है अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर यानी अश्वत्थामा की, और वो पूरे तरीके से सभी को हराकर मार पीट के बचा लेता है यहाँ सुमति को, और उनसे कहता है कि माँ अब से मैं आपकी रक्षा करूँगा, क्योंकि आपके गर्भ में भगवान पड़ रहे हैं और उनको जन्म देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अब से आपकी रक्षा का जो पूरा दायित्व है वो मेरा है। और यहाँ पर वो सभी जो बाउंटी हंटर थे उनको अकेले ही पूरे तरीके से ख़त्म कर देते हैं, हरा देते हैं। इस पर से वो सभी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से कौन आया, क्योंकि वो उनके मुकाबले में एक्चुअली बहुत जाइंट भी थे, पर तभी वहाँ पर प्रभास भी आता है और वो भी हैरान हो जाता है कि ये जाइंट बंदा कौन है। और फिर जब वो उसे फाइट करता है तो इन दोनों की जो घमासान बैटल होती है उसको देख के मज़ा आ जाता है, पर एट दी एंड प्रभास के बहुत प्रयास करने के बाद भी वो इस बैटल को पूरे तरीके से हार जाता है। कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन और वो बाकी उनके साथी दीपिका पादुकोण को ले जाते हैं शंबाला में, और यहीं पर उनकी ये बातें प्रभास सुन रहा होता है कि वो शंबाला जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के सैनिक आ जाते हैं और साथ ही में वहाँ पर उनका कमांडर इन चीफ भी आ जाता है एज अ होलोग्राम, और वहाँ पर वो अरेस्ट कर लेते हैं प्रभास को, क्योंकि इन सभी मुठभेड़ में उसने कॉम्प्लेक्स के लोगों को भी मारा पीटा था। परंतु जब वो अरेस्ट हो रहा होता है तब वो उस आर्मी इन चीफ से कहता है
कि मैंने सुना है कि वो शंबाला जा रहे हैं। मैंने उनकी बातें सुनी और जो शंबाला है वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता। इस पर जो कमांडर इन चीफ है वो कहता है कि अगर और वहाँ से उस लड़की को लेकर यहाँ आने में कामयाब हुआ तो मैं तेरा हाथ खुद पकड़ के तुझे कॉम्प्लेक्स में ले जाऊँगा, ठीक है। तो इस पर से प्रभास इस डील को मान जाता है और डील डन कर देता है और वापस मुंह लटका कर घर आ जाता है, क्योंकि अब वो इमोशनल अत्याचार करने वाला था उस बंदे के पास। अगर आपको याद हो, जिसकी बाउंटी लेने के लिए उसने उसे पकड़ा हुआ था, वो शंबाला का एक स्पाई, उसने उसे अपने घर में ही अभी तक रखा है, ठीक है। तो वो मुंह लटका कर उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि यार मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स के बंदों को मार दिया, मतलब थोड़ा बहुत लात मुक्के मार दिए, तो मुझे बैन कर दिया गया है बाउंटी हंटर से और अब मैं परमानेंटली बैन हो चुका हूँ कॉम्प्लेक्स में आने से, तो मैं नहीं जा सकता और मेरी लाइफ का अब कोई एम नहीं रहा, अब कुछ नहीं है यार, ऐसे पड़ा रहूँगा और क्या। तो इस पर और वो उसे भी छोड़ देता है, खोल देता है और बोलता है तू तो अपनी ज़िंदगी जी ले, जा जा जहाँ तुझे जाना है। पर ये सब चीज़ें देखकर वो बंदा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो था तो एक छोटा लड़का ही। तो इस पर वो उसे कहता है कि यार देखो ये कॉम्प्लेक्स के ख्याल छोड़ो, तुम एक बहुत अच्छे वॉरियर हो भाई, तुम मेरे साथ चलो, हम शंबाला जाएंगे, वहाँ पर रहो, अच्छाई की साइड पे रहो और अच्छाई के साथ लड़ो, अच्छाई के लिए लड़ो। तो कहीं ना कहीं प्रभास का यही प्लान था, तो वो एग्री होके मज़े से उसके साथ चलता है। तो इसके साथ ही प्रभास को भी वो अपने साथ शंबाला ले चलता है, जो जगह सबसे छुपी हुई थी। और यहाँ पर पहुँचते जो प्रभास है वो उस स्पाई को और साथ ही में उसके साथियों को वहाँ पर बेहोश कर देता है और वहाँ पर अब अपनी तबाही मचाने लग जाता है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रभास है वो इस बार पूरी तैयारी करके आया होता है, तो वो रूप ले लेता है यहाँ पर अश्वत्थामा का। जी हाँ, वो अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ पूरी तरीके से अश्वत्थामा बन जाता है, मतलब अपीयरेंस वाइज, और सीधा चला जाता है सुमति के पास और उससे कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। और वो उसको लेकर वहाँ से जाने वाला होता है, तभी एक्चुअल अश्वत्थामा वहाँ आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में बैटल होती है, ठीक है। और इसी बैटल के दौरान हम ये पाते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स के लोग थे उनको भी इस लोकेशन का पता लग गया है, पता नहीं कैसे, शायद प्रभास ने बताया या कुछ और, पर उन्हें पता लग चुका है। तो वो पूरी सेना लेकर, बड़े बड़े स्पेसशिप लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ की फोर्स फील्ड को तोड़ने लगते हैं, शील्ड को तोड़ने लगते हैं और वहाँ पर अब घमासान युद्ध होने लगता है कॉम्प्लेक्स वर्सेस शंबाला के लोगों के बीच में। और हाँ, यहाँ पर अब विध्वंस मचने लगता है और पूरे तरीके से यहाँ पर दो सिटीज़ के बड़े बड़े जो सिपाही है, सोल्जर्स है, वो आपस में टकराने लगते हैं और यहाँ पर एक एंड वॉर का सीन शुरू होने लगता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ हो रही थी प्रभास वर्सेस अश्वत्थामा वाली यहाँ बैटल, प्रभास वर्सेस अमिताभ बच्चन वाली बैटल। और इसी बैटल के दौरान हम ये भी देखते हैं कि अश्वत्थामा जी के हाथ में जो यहाँ पर एक हथियार जैसा है वो कोई नॉर्मल हथियार नहीं है, बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण का हथियार होता है, जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि अभी करंट टाइम में यहाँ पर जो सूर्यपुत्र कर्ण की जो शक्ति है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ऑब्वियसली वो अभी इस दुनिया में नहीं है, जिस वजह से ये जो हथियार है वो अभी अपनी फुल पावर में एक्टिवेट नहीं है, अवेकन्ड नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर जो अश्वत्थामा है वो उसे बस कैरी करते हैं अपने साथ और उसकी कोई स्पेशल पावर नहीं है। और साथ ही में अश्वत्थामा के एक अच्छे मित्र भी रहे हैं, जैसा वो बताते हैं अभी कि अश्वत्थामा कहते हैं खुद की कर्ण मेरा एक अच्छा मित्र था महाभारत के युद्ध के दौरान और महाभारत काल में, ठीक है। जो प्रभास है वो अपनी पूरी जान लगा देता है यहाँ अश्वत्थामा के कैरेक्टर को हराने के लिए, और तब भी वो उन्हें नहीं हरा पाता, तो वो थोड़ी कूटनीति का इस्तेमाल करता है और जो कॉम्प्लेक्स की पूरी आर्मी है वो भी अपनी पूरी ताकत लगा देती है अश्वत्थामा को रोकने के लिए, उन्हें हराने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो धोखे से ही थोड़ी देर के लिए अश्वत्थामा को कैद करने में सक्षम हो पाते हैं। उनके ऊपर लोहे की काफ़ी सारी बेड़ियाँ जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस थी उनको फेंक देते हैं, जिस वजह से वो थोड़ी देर के लिए ट्रैप हो जाते हैं। परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं जो प्रभास है वो अचानक से किसी तरीके से जो अश्वत्थामा के हाथ में जो वो कर्ण का शस्त्र था, सूर्यपुत्र कर्ण का शस्त्र था, वो पकड़ लेता है भैरवा उसको, और उसको पकड़ते ही आप बिलीव नहीं करोगे एक फ्लैशबैक आने लगता है। उस फ्लैशबैक के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो भैरवा है वो कहीं ना कहीं रिकार्नेशन यहाँ पर है सूर्यपुत्र कर्ण का, उसके अंदर भी वही पावर्स है। और जब वो उसे पकड़ता है उस शस्त्र को, तो कहीं ना कहीं उसकी पावर्स अवेकन हो जाती है और जो भैरवा है उसे भी अचानक पता नहीं क्या हो जाता है और उसे अपनी पुरानी पर्सनैलिटी याद आने लगती है और वो
सुमति की रक्षा करने लगता है। अचानक से जो बाउंटी हंटर था जो उसे पकड़ने आया था वो उसकी रक्षा करने लगता है और पूरे जो वहाँ पर बड़े बड़े स्पेसशिप्स थे कॉम्प्लेक्स के उन सभी को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो इससे अपन ये देखते हैं ये जो स्टोरी है एक्चुअल में अब ये थोड़ा पोटेंशियल और ज़्यादा पीक पे ले जा रही है अपना इन सभी कैरेक्टर्स को धीरे धीरे ही सही, बट जब ये सामने ला रही है मतलब पहले अश्वत्थामा अब कर्ण, तो मज़ा आ गया यार ये सब चीज़ें देख के। ठीक है, यहाँ पर स्टोरी हाइप पकड़ लेती है अपनी और यहाँ पर उन सभी कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स बड़े बड़े शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद जब जो भैरवा है वो सुमति के पास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है, तभी अचानक से जब उससे उसका अस्त्र अलग हो जाता है, छूट जाता है, तो वो वापस से पुराना वाला भैरवा बन जाता है और वो सोचता है ये मैंने क्या किया अभी भी। बट जब उसके सामने उसे सुमति मिलती है और देखता है वो अश्वत्थामा तो अभी कैद किया गया है, थोड़ी बेड़ियों में जकड़ा गया है, तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर सुमति को अपने साथ ले जाता है अपनी स्पेसशिप में कॉम्प्लेक्स की ओर। ठीक है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो भैरवा है उसको रोकने के लिए अश्वत्थामा पूरी कोशिश करते हैं, वो बेड़ियों से बाहर निकल जाते हैं। अश्वत्थामा पूरी जान लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, परंतु वो इस चीज़ में नाकामयाब हो जाते हैं और जो भैरवा है उन्हें चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। अश्वत्थामा ने अपनी पूरी जान लगा के कोशिश की, बट ऑब्वियसली नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। तो यहाँ पर ये वॉर वाला सीक्वेंस एंड हो गया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जो वो सिटी ऑफ चांगाला थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जो यहाँ पर सुमति थी उसको भी ले गए। ठीक है, तो और वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कली को यानी कि सुप्रीम यास्किन, जिसको कि वो एक सीरम, अगर आपने देखा होगा वो एक बूंद सीरम जो देविका पादुकोण के गर्भ से निकाला गया था वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे जो हमारा यहाँ सुपर विलन होता है कली वो पावरफुल हो जाता है। मतलब उसकी पावर्स धीरे धीरे अवेकन हो जाती है, उसकी जो फिजिक बहुत कमज़ोर लेवल पे थी वो एकदम रिचार्ज हो जाती है ऐसा लगता है, और वो पावरफुल बन जाता है। और ये सब हुआ सिर्फ एक बूंद से, और वो ये सोचता है कि अगर इसका पूरा एक एटीट्यूड, अगर एक बूंद मुझे इतनी ताकतवर बना सकती है, अगर मैं पूरा सिरम उसके शरीर से निकाल कर खुद में इंजेक्ट कर दूँ तो मैं कितना पावरफुल बन जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं अब वो खुद जाता है दीपिका पादुकोण को पकड़ने के लिए और उससे सिरम बाहर निकालने के लिए।